हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। चलो तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उनके बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस है वो क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो आप ले सकते हो, फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस लगते हैं। तो उसके चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं, कैसा सिस्टम है, मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगी। आप व्हाट्सएप पे आ सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको लेकर क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है। आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। लेट्स सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है। ओके, प्लीज मुझे थोड़ी स्पेस दो। ये सुनने में सबसे गुस्सा आता है, जब कोई स्पेस मांगता है ना, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आई वॉन्ट यू टू नेवर गिव अप ऑन मी। वॉट मोर, you are on my mind 24/7, each second I miss you। और देखते हैं, तुमसे दूर नहीं रहा जाता। प्लीज एटलीस्ट गिव मी सम रियल क्लैरिटी। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है शुड आई गिव अप ऑन अस फॉरएवर। ओके, बहुत कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में। अब हम क्लैरिफाई करेंगे गाइस, मैं 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। पहला डेक मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ और दूसरा डेक मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ। ठीक है, चलो प्लीज मुझे थोड़ी स्पेस दो। ये किसकी एनर्जी है, प्लीज मुझे थोड़ी स्पेस दो, ये क्या एनर्जी है। प्लीज मुझे थोड़ी स्पेस दो। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, और देखते हैं एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग क्यों आया है यहाँ पे। वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द केमिस्ट्री। सो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, आपके पार्टनर, मुझे ना उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स थोड़ी मिक्स्ड है। ठीक है, एक कोई सिमिलर या सिंगल फीलिंग नहीं फील कर रहे हैं, वो बहुत कुछ फील कर रहे हैं। वो इस वक्त ना किसी बात को लेकर मेंटली या इमोशनली थोड़े परेशान लग रहे हैं। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बस सिचुएशन को समझना और खुद को संभालने के लिए थोड़ा टाइम और स्पेस चाहते हैं। भले वो ऊपर से थोड़े चुप या दूर दिख रहे होंगे आपको, पर उनके दिल में आपके लिए प्यार ही रोज बढ़ता जा रहा है। उनकी अटैचमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है और जो पुल है, खिंचाव है, बहुत स्ट्रांग है। वो आपके साथ एक बहुत ही इंटेंस मैग्नेटिक कनेक्शन और केमिस्ट्री फील करते हैं। ये डिजायर जो है ना उनकी, और अट्रैक्शन जो है, ये सिर्फ उनके तरफ से नहीं है, ये आपके तरफ से भी मुझे फील हो रही है। उनके मन में कोई पुरानी बात, झगड़ा या उनकी किसी गलती को लेकर उनके अंदर बहुत पछतावा दिख रहा है। वो सोचते हैं कि काश वो सब कुछ ठीक कर पाते और इस बार चीज़ों को और बेटर तरीके से संभाल पाते। उन्हें लगता है कि आपका और उनका रिश्ता बहुत कीमती है। इस कनेक्शन के लिए थोड़ा रुकना या सब्र रखना पूरी तरह वर्थ इट है। उन्हें पूरा भरोसा है कि वेट करने का फल अच्छा ही होगा। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। बस इस वक्त उन्हें थोड़ा इमोशनल स्पेस चाहिए ताकि वो चीज़ों को नॉर्मल कर सके। लेट्स सी, आगे कार्ड्स निकाल लेते हैं।
आई मिस यू, और आई मिस यू, और क्या एनर्जी है इस पर्सन की, और क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। द सीक्रेट एडमायरर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर, देखो उनका डर है कि कहीं उनकी जो हरकतें या दूरी की वजह से आप उन्हें छोड़ ना दें हमेशा के लिए। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते पर से अपना भरोसा कभी कम ना करें और उन पर कभी गिव अप ना करें। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कैसा बर्ताव किया। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको दुःख पहुँचाया है, और ये जो गिल्ट है, ये जो पछतावा है, उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। वो अपनी गलती को अच्छे से समझ चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हर पल उन्हें आपकी याद सता रही है। भले ही वो आपसे खुलकर बात ना कर पा रहे हो, उनके दिल में ना आपके लिए जितना प्यार और फीलिंग्स है, वो उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही आपको दिखा पाते हैं। उनका प्यार जितना ऊपर से दिखता है, उनके दिल के अंदर उससे कई ज़्यादा गहरा और छुपा हुआ है। आप दोनों के बीच का जो मैग्नेटिक कनेक्शन और अट्रैक्शन है, अभी भी उतना ही स्ट्रांग है। वो आपके साथ एक स्ट्रांग मैग्नेटिक और फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, जिसे वो चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। वो अपनी पुरानी गलतियों के लिए बहुत गिल्टी है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि आप उन्हें छोड़ देंगे या छोड़ चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन पर हमेशा भरोसा रखें। यू आर ऑन माई माइंड 24/7, ईच सेकेंड आई मिस यू। ये एनर्जी क्यों है? क्लियरली बताए डिवाइन। ओके, थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल। और देखते हैं उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस। द रेड फ्लैग, ओके। सो मुझे ना उनके अंदर चल रही बहुत बड़ी हलचल और रियलाइजेशन दिख रही है। अब ना उन्हें अपनी गलती और अपनी आपकी कीमत पूरी तरह से उस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है। लेकिन गाइस, रिश्ते में कुछ वार्निंग साइंस भी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। वो इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप उनके दिमाग से एक सेकंड के लिए भी नहीं निकल रहे हो। ये उनका आपसे दूर रहने का दर्द और एक तरह का ऑब्सेशन मुझे दिखा रहा है। आप अभी भी उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह हो। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उनकी ज़िंदगी में आपकी वजह से ही पॉजिटिविटी है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपके प्यार को लाइटली लिया या इग्नोर किया आपको बहुत ज़्यादा, पर अब उनकी आंखें खुल चुकी है। उन्हें इस बात का बहुत गहरा पछतावा है कि उन्होंने पहले आपके सच्चे प्यार को क्यों नहीं समझा। आप दोनों के बीच अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज है, हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज है, कम्युनिकेशन गैप है, या पुरानी बातें हैं जो ठीक नहीं हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, उनकी बातों पर ध्यान दो। जो अभी इस रिश्ते में गलत लग रही है उस पर भी फोकस करो। आप दोनों का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक अनफिनिश्ड स्टोरी है जिसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दोनों को दोनों के बीच एक कर्मा है या डेस्टिनी का कनेक्शन है जो आप दोनों को दोबारा एक साथ लाएगा, क्योंकि अभी बहुत बातें क्लियर होनी बाकी है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर आपके बारे में 24/7 आप सोचते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, और उन्हें इस बात का सबसे बड़ा पछतावा है कि उन्होंने आपके प्यार की सही टाइम पे कीमत नहीं समझी। रिश्ता अभी अधूरा है और ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको अभी भी कुछ रेड फ्लैग्स या पुरानी आदतों पर नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है? तुमसे दूर नहीं रहा जाता, अब ये एनर्जी क्यों है? तुमसे दूर नहीं रहा जाता, अब क्यों बोल रहे हैं ऐसे? यू आर माई सोलमेट, और what more do we have? The new beginning, the softening, okay. अब ना उनके बर्दाश्त के बाहर हो चुका है आपके बिना रहना। जो स्पेस वो पहले चाह रहे थे ना, अब वो स्पेस वो ख़त्म करना चाहते हैं और आपके पास लौट के आना चाहते हैं। अब उन्हें इस बात का 100%
यकीन हो गया है कि आप ही उनके सोलमेट हो। उन्हें समझ आ गया है कि दुनिया में कोई भी उन्हें आप जैसा प्यार और आपके जैसे केयर नहीं दे सकता। ये कनेक्शन उनके लिए बहुत अलग और सबसे ऊपर है। वो पास्ट के सारे झगड़े, गिल्ट, कड़वाहट को भुलाना चाहते हैं। वो रिश्ते पर से सारा प्रेशर हटाकर पहले की तरह बहुत ही प्यार से, दोस्ती से एक सेफ और हल्की-फुल्की शुरुआत करना चाहते हैं ताकि रिश्ता दोबारा खराब ना हो। आप दोनों की ज़िंदगी में एक फ्रेश लव साइकिल शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। पुराना बुरा वक़्त ख़त्म हो रहा है और उम्मीद की एक नई किरण जग रही है। उनके दिल के इमोशनल जो दीवारें हैं, ईगो, गुस्सा, डर की, अब पिघल रही है। वो आपके सामने बहुत सॉफ्ट और वल्नरेबल होने वाले हैं। उनका बर्ताव अब पहले से बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होने वाला है और जेंटल होने वाला है। वो आपसे अब एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते। उन्हें समझ आ गया है कि आप ही उनके सोलमेट हो। वो पास्ट को भुलाकर, सारी भी कड़वाहट को मिटाकर आपके साथ एक नई और प्यारी शुरुआत करना चाहते हैं। प्लीज़ एटलीस्ट गिव मी सम रियल क्लैरिटी, ये क्यों है यहाँ पे? ये एनर्जी क्यों आई है? आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। ओके, और देखते हैं। द डिवोशन, बॉटम ऑफ द डेक में द रिटर्न। ओके, वो ना इस रिश्ते में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते। वो आपसे साफ और सीधी बात चाहते हैं। उन्हें जानना है कि आपके दिल में अब उनके लिए क्या जगह है, ताकि वो आगे का कदम उठा सके। वो इस वक्त डिलेमा में है। उनके दिल में फीलिंग्स का समुंदर है, पर वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने सब कुछ अभी बोल दिया तो आपका रिएक्शन पता नहीं कैसे होगा। वो बोलने और छुपाने के बीच फंसे हुए हैं। उनका गिल्ट अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस पूरी तरह से। वो जब भी आपके पास आने की सोचते हैं, उन्हें अपनी पुरानी गलतियां याद आ जाती है और वो अंदर से थोड़े से ना कमजोर पड़ जाते हैं। वो आपकी जिंदगी में पूरी तरह वापस आना चाहते हैं। जो प्यार अधूरा छूट गया था, वो उसे वहीं से शुरू करने के लिए तैयार है। वो इस रिश्ते को खत्म नहीं होने देना चाहते। उनका प्यार अब कोई टेम्परेरी अट्रैक्शन नहीं रहा, ये डिवोशन में बदल गया है। जैसे हम भक्ति करते हैं ना भगवान की, वो अब इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं और आपको पूरी लॉयल्टी देने के लिए तैयार है। आपके पास लौटना चाहते हैं और आपको लेकर बहुत लॉयल हो चुके हैं। लेकिन उन्हें अभी भी अपनी गलती का गिल्ट है, इसलिए वो आपसे एक साफ और सच्ची क्लैरिटी मांग रहे हैं ताकि वो बिना किसी डर के अपना दिल आपके सामने खोल सके। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, इसके बारे में और बताइए, ये क्या एनर्जी है? आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। और देखते हैं। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स की एनर्जी क्यों आई है? क्यों? द परस्यूअर, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द कार्मिक लेसन। सो यहाँ पे ना गाइस, उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा आप बन चुके हो। आपके बिना उनका वजूद ही उन्हें अधूरा लग रहा है। उन्हें अभी भी इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने पास में जो कुछ भी किया वो गलत था। वो खुद को पूरी तरह माफ नहीं कर पा रहे हैं। इस गिल्ट की वजह से ना उनके अंदर एक हिचकिचाहट है, हेजिटेशन। सोचते हैं कि मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं। वो डर रहे हैं कि कहीं उनका इजहार आपको और परेशान ना कर दे। अब वो सिर्फ बैठकर सोचने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। उनका हेजिटेशन उन्हें रोक नहीं पाएगा। वो बहुत जल्दी आपको मनाने या आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए कोई बड़ा एक्शन कदम उठाने वाले हैं। आप दोनों का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है गाइज, लेट मी टेल यू दिस। ये कार्मिक कनेक्शन है जो आप दोनों को स्पिरिचुअली और इमोशनली बदला है। इस रिश्ते ने इस रिश्ते के दर्द ने, दूरी ने उन्हें एक बेहतर पर्सन बनाया है और उन्हें प्यार की असली कीमत समझाई है। वो आपको अपने दिल की धड़कन मानते हैं। उन्हें अंदर की अपनी गलती का गिल्ट और डर अभी भी है, लेकिन उनका प्यार अब इतना बढ़ चुका है कि वो अब और इंतज़ार नहीं कर पा रही है। वो बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड्स आए हैं, उसे देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। वो इस वक्त
इतना थक चुके हैं या किसी प्रेशर में आ चुके हैं कि उनके मन में ये डर बैठ गया है कि क्या मुझे इस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? ये उनका फ़ैसला नहीं है, बल्कि उनका एक डर और कश्मकश है। उनके ऊपर ना इस वक़्त उनकी फ़ैमिली, करियर या फ़ाइनेंशियल सिचुएशंस का बहुत बड़ा प्रेशर है। वो आपको प्यार तो करते हैं, पर उन्हें लग रहा है कि वो इस वक़्त दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिमाग प्रैक्टिकल ज़िम्मेदारियों में फँसा हुआ है। भले ही वो ज़िम्मेदारियों से परेशान है और गिव अप करने की सोच उनके दिमाग में आती है, पर उनका दिल अब भी आपकी तरफ खिंचता है। अब दोनों के बीच की एनर्जी ऐसी है कि वो चाहकर भी आपको अपने दिल और दिमाग से मिटा नहीं पा रहे हैं। आपका कनेक्शन उन्हें अपनी तरफ मैग्नेटिकली खींच रहा है। वो इस वक्त अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जिससे परेशान होकर उनके मन में गिव अप करने के ख्याल आ रहे हैं। लेकिन उनका दिल अभी भी सिर्फ आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन फील करता है, जो उन्हें पूरी तरह दूर नहीं जाने दे रहा है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, तो चलो वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गिव अप करने का डर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए वो तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। शुरुआत में वो थोड़ा शांत रहेंगे और अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जैसे करियर, फैमिली को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे। जिम्मेदारियों के बोझ के बीच जब उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा सताएगी, तो वो इमोशनली वीक पड़ेंगे। वो आपसे कांटेक्ट करके कोई बड़ा कमिटमेंट शायद तुरंत ना दे, पर वो आपके पास आकर अपना दर्द ज़रूर शेयर करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि कब तक कांटेक्ट आ सकता है, तो देखो 1 to 2 वीक्स तक तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर साइलेंट रहेंगे या बहुत कम बात करेंगे। ये उनका सोचना और अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का टाइम होगा। और जो 3 to 4 वीक्स मतलब 1 महीने तक लग सकता है, इस महीने के एंड तक उनका मैग्नेटिक पुल उन्हें मजबूर करेगा आपसे कांटेक्ट करने के लिए। वो आपको कोई ना कोई मैसेज, कॉल या मिलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो डर है ना, शुड आई गिव अप, ये उन्हें आपसे दूर रहने नहीं देगा। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस वक्त उन्हें फोर्स या चेज़ मत करिए। वो पहले से ही बहुत प्रेशर में है। उन्हें थोड़ा-सा वक़्त खुद को सँभालने के लिए दीजिए। जब वो देखेंगे कि आप उन पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, तो वो खुद आपकी तरफ खींचे चले आएँगे। ओके? चलो अब एक प्यारा-सा लव लेटर आपके पार्टनर की तरफ से सुनते हैं। माय डियर लव, मैं नहीं जानता कि इस लेटर को कहाँ से शुरू करूँ। मेरे दिल में इस वक़्त इतनी हलचल है, इतना शोर है, पर जब तुम्हारा ख़्याल आता है ना, तो सब कुछ थम सा जाता है। तुम सच में मेरे दिल की धड़कन हो। तुम्हारे बिना हर एक सेकंड, हर एक पल मुझे अधूरा-सा लगता है। तुम मेरे दिमाग में ना चौबीसों घंटे चलते रहती हो। चलो सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी माँग कर शुरुआत करता हूँ। आई फ़ील सो गिल्टी यार, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। मैंने उस प्यार की कीमत नहीं समझी जो तुमने मुझे इतनी प्योरिटी से दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मेरा दिल पछतावे से भर जाता है। काश! काश मेरे पास कोई जादू होता, काश मैं वक़्त को पीछे मोड़ पाता और सब कुछ ठीक कर पाता। मैंने तुम्हें दुःख पहुँचाया है और ये बात मुझे अंदर ही अंदर ना खा रही है। इसी गिल्ट की वजह से मैं अक्सर हिचकिचाता हूँ, डरता हूँ कि किस मुँह से तुम्हारे सामने आऊँ। इस वक़्त मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। मेरे ऊपर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। कभी-कभी इस दुनिया का और हालात का बोझ इतना बढ़ जाता है कि मैं अंदर से टूटने लग जाता हूँ। एक डर मुझे घेर लेता है कि क्या मैं तुम्हें वो सब सब दे पाऊँगा, वो खुशी दे पाऊँगा जिसकी तुम हकदार हो? इस डर में मेरे मन में आता है कि शुड आई गिव अप ऑन अस? पर यकीन मानो, ये मेरा फ़ैसला नहीं है। ये मेरी बेबसी और डर की पुकार है। क्योंकि सच तो ये है कि तुमसे दूर नहीं रहा जाता। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। हमारे बीच का जो कनेक्शन है,
इतना मैग्नेटिक है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। तुम ही मेरी खुशी हो यार, तुम ही मेरी वो वजह हो जिसे देखकर मैं मुस्कुराता हूँ। अब मेरी पूरी तरह एहसास हो चुकी है कि तुम ही मेरी सोलमेट हो। हमारी ये कहानी अभी अधूरी है, इसे ख़त्म नहीं होने देना है। मैं तुमसे अब और दूर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम पास्ट की सारी कड़वाहट, सारे झगड़े भूल कर एक नई शुरुआत हम करें। चाहो तो मुझे पहले की तरह बस एक दोस्त की तरह अपना लो, पर मुझे अपने से दूर तो मत करो। मुझे तुमसे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, एक उम्मीद चाहिए कि तुम इस रिश्ते पर से, मुझ पर से कभी गिव अप नहीं करोगी। प्लीज़, आई वांट यू। मेरा प्यार तुम्हारे लिए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। मैं जल्द ही तुम्हारे पास लौटूँगा, सारी दीवारों को पिघलाकर, सारे सिर्फ़ तुम्हारा होने के लिए। ऑलवेज़ एंड फॉरएवर योर्स। आई लव यू। ओके गाइस, तो चलो एक छोटी सी हीलिंग प्रेयर बोलते हैं आपके तरफ से। आपको बस मेरे पीछे दोहराना है। वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चलो प्रेयर शुरू करते हैं। आपको बस मेरे पीछे फील करके दोहराना है, ठीक है? डियर डिवाइन, मैं हमारे इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को और उनके अंदर चल रही सारी हलचल को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ। इस वक्त उनके दिल पर जो भी गिल्ट है, पास्ट की गलतियों का जो भी पछतावा है, उसे पूरी तरह से पिघला दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया है। उनके मन से सारा डर, सारी हिचकिचाहट और घबराहट दूर कर दीजिए, ताकि वो बिना किसी बोझ के खुलकर अपना प्यार मुझसे जता सके। उनके ऊपर इस वक्त ज़िंदगी की, परिवार की और करियर की जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें निभाने के लिए शक्ति दीजिए। उनका स्ट्रेस हल्का कीजिए, ताकि वो अंदर से थके नहीं, बल्कि उन्हें ये उम्मीद मिले कि वो हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। हमारे बीच जो ये सोलमेट कनेक्शन है, जो एक मैग्नेटिक पुल है, उसे और भी पवित्र और मजबूत बनाइए। अगर हमारे बीच कोई रेड फ्लैग्स या पुरानी आदतों की दीवारें हैं, उन्हें अपनी दिव्य रोशनी से मिटा दीजिए। हमारे इस रिश्ते को ईगो और गुस्से से बचा कर रखिए। मुझे भी सब्र और समझदारी दीजिए, ताकि मैं इस मुश्किल वक्त में उन पर प्रेशर ना डालूं, बल्कि उनके लिए एक सेफ स्पेस बन सकूं। हमारी इस अधूरी कहानी को एक बहुत ही प्यारी और नई शुरुआत की तरफ ले जाइए, जहां सिर्फ सच्चा प्यार, लॉयल्टी और सुकून हो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस प्रार्थना को सुनने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ हमारे पक्ष में ठीक हो सकता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाओ, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी गाइस। अब सबसे लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, इनिशियल्स बताऊंगी। अगर आपको अपने इनिशियल्स दिखते हैं, अपने पार्टनर के इनिशियल्स दिखते हैं, आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो RNS, ANP, N and S,
ENT, WNF, SNG, M and O, P and R, K and P, A and J। अगर आपका इनिशियल है, आपके पार्टनर का इनिशियल है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ओके। और गाइज मैं 31 मई को फुल मून स्पेल या ब्लू मून स्पेल करने वाली हूँ। अगर आपके रिश्ते की आपको हीलिंग करानी है, रिश्ते को पॉजिटिव बनाना है, हील करना है, नेगेटिविटी उसमें से हटानी है, ये स्पेल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और 6 तारीख को 6-6 पोर्टल है। अगर आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक हो रिश्ते में, सिर्फ आप ही एफर्ट्स ना डालो, आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डाले, तो ये स्पेल आपको ज़रूर कराना चाहिए। और बाकी भी बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं बेस्ड ऑन द रीडिंग टुडे। अगर मैं कोई स्पेल आपको सजेस्ट करूँ तो 6-6 पोर्टल वाला करवाना चाहिए और इंटीमेसी वाला करवाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, यंत्र लेना है, स्पेल जार ऑयल या पोटली कुछ बनवानी है, या कोई जेमस्टोन लेना है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। बस आपको मेरा नंबर सेव करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी सर्विस लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट लेना है, जल्दी जल्दी मुझे व्हाट्सएप करो। एंड गाइस 31 मई की जो स्लॉट है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है और 6 तारीख की स्लॉट भी ऑलमोस्ट फुल होने वाली है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो। बाकी तो देखो, मैं 2 तरह के स्पेल्स करती हूँ, एक स्पेशल स्पेल्स और एक नॉर्मल स्पेल्स। स्पेशल स्पेल्स के स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, नॉर्मल के आप कभी भी करा सकते हो, अनलिमिटेड स्लॉट्स होते हैं उसके। इसीलिए मैं जो स्पेशल स्पेल्स होते हैं उसके बारे में रोज़ बताती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी आप बुक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।